नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात में। प्रिय दर्शकों, नया वीडियो नई जानकारी लेकर आज हम फिर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो प्रसंग है, यह एक मोर और मोरनी की कहानी है। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आपसे निवेदन है आप इस जानकारी को पूरा अवश्य सुनें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो आप यह वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और सुनवाएं। इस कहानी के अंत में मोर ऐसी 5 बातें बताता है, और जो लोग मोर की इन 5 बातों पर अमल करते हैं तो उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता, कभी भी किसी कार्य में बाधा नहीं आती, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और कभी भी उनके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो प्रिय दर्शकों, कहानी सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, इन कहानियों पर अमल जरूर करें। कहानियों पर अमल करने से ही हमें सीख मिलती है, और जो लोग इस कहानी को मन से सुनते हैं और जो ध्यान से सुनते हैं तो उनके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका जीवन सुखमयी हो जाता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक सेठ की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। उस सेठ ने कहीं शहर में जाकर के अपना नया मकान बना लिया था और वह अपनी नई जगह पर ही रहते थे। सेठ की वह हवेली खंडर बन चुकी थी और उन सेठ की उसी हवेली में एक मोर और एक मोरनी आकर के रहने लगे थे। दिन भर तो वह मोर और मोरनी इधर उधर जाकर अपना भोजन किया करते थे और शाम के वक्त उसी घर में आकर ठहर जाते थे। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद प्रिय दर्शकों, वह मोरनी गर्भवती हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, वह मोरनी उसी महल में अपने अंडों को जन्म देती है। वह मोरनी उसी हवेली में अंडे दे देती है। मोरनी उस घर में अंडे देने के बाद वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस घर में हमारे अंडों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी जीव जंतु का और किसी पशु पक्षी का कोई खतरा नहीं है। यह सोचकर के मोर और मोरनी दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। अब वह दिन भर इधर उधर जाकर अपना पेट भरते और दाना पानी चुनते और शाम के वक्त वापस उसी घर को वापस लौट आते जहां पर उनके अंडे रखे हुए थे। प्रिय दर्शकों, यह उनका प्रतिदिन का काम था। सुबह को भोजन के लिए निकलना और शाम को आकर के अपने अंडों की देखभाल करना। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर मोरनी के अंडे जब पककर तैयार हो जाते हैं, तब वह मोरनी अपने एक एक अंडे को फोड़ना शुरू कर देती है। तो प्रिय दर्शकों, उन अंडों में से बड़े ही सुंदर और नन्हे नन्हे बच्चे निकल आते हैं। अब मोरनी अपने बच्चों को देखकर बड़ी ही खुश होती है और दोनों बहुत ही खुशियां मनाते हैं। वह अपने दुश्मन के दुश्मन को भी जाकर के अपनी खुशियों के बारे में बताती हैं, इसलिए दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इधर मोरनी के छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो गए। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने के बाद, लेकिन प्रिय दर्शकों, एक दिन उस हवेली का मालिक वहां पर आ जाता है और वह सेठ अपनी हवेली को देखकर कहता है और वह सेठ आकर के उस हवेली को तोड़ने का आदेश दे देता है, क्योंकि वह उस हवेली की जगह पर नया मकान बनाना चाहता था। इतना कहकर वह मकान का मालिक वहां से चला जाता है। तो इधर मोर और मोरनी के बच्चे बहुत ही चिंतित थे, उदास थे। प्रिय दर्शकों, वह मोर और मोरनी अपने बच्चों को चिंतित देखकर वह मोरनी अपने बच्चों से पूछने लगती है कि प्रिय बच्चों, ऐसी क्या बात है, आज तुम बड़े ही उदास नजर आ रहे हो। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या किसी ने तुम्हें धमकाया है? तभी वह मोरनी के बच्चे अपनी माँ मोरनी से कहते हैं, माँ, इस हवेली का मालिक, इस हवेली का सेठ यहाँ पर आया था और वह सेठ यह कह रहा था कि कुछ ही दिनों में इस हवेली को तुड़वाकर इस जगह पर हम नया मकान बनाएंगे। इसलिए हम इतने चिंतित हैं, हमें यह चिंता सताए जा रही है। यदि वह सेठ इस हवेली को तोड़ देगा तो हमारे रहने का स्थान समाप्त हो जाएगा और हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा, इसलिए हमें चिंता हो रही है। प्रिय दर्शकों, तब वह मोरनी अपने बच्चों से कहती है,
अब हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वह इस मकान का मालिक कभी भी इस मकान को तोड़ने के लिए आ सकता है और कभी भी इसे तोड़ सकता है। यदि इस मकान का मालिक इसे तोड़वाता है तो हमें सावधान रहना होगा। यह कहकर वह मोरनी अपने बच्चों को समझाने लगती है और वह मोरनी कहती है, आपको हमेशा होशियार और सावधान रहना है। प्रिय दर्शकों, इधर दूसरा दिन जब बीतता है तब वह मोरनी कहती है, आपको हमेशा चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। प्रिय बच्चों, यदि वह मकान का मालिक अपने मजदूरों को या किसी अन्य व्यक्ति को इस महल को ढहाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजता है तो तुम लोग सावधानी से रहना और यहाँ से निकल करके कहीं बाहर चले जाना। यह कहकर वह मोर और मोरनी अपना दाना पानी चुगने के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर वह मकान का मालिक फिर से अपने मकान पर आता है और साथ में कुछ लोग थे और वह मकान का मालिक अपने साथ लाए हुए लोगों से कहता है, इस महल को तुरंत ही तोड़वाना है। यदि तुम्हारे पास ऐसा कुछ साधन हो जो इस महल को तुरंत गिरा दे तो उन्हें आप बुलाइएगा। इस महल को तोड़कर इसकी जगह नया घर बनाना है। प्रिय दर्शकों, इधर मोर और मोरनी के बच्चे वह सेठ की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहे थे और वह बच्चे सोचते हैं कि यह सेठ तो इस हवेली को, इस मकान को जरूर ही तोड़ देगा। और वह बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, इस हवेली में हम 2-4 दिन के ही मेहमान हैं। और वह बच्चे मन में सोचते हैं, अब हमें किसी नए घर की तलाश करनी पड़ेगी। इधर शाम के वक्त जब वह मोर मोरनी दाना चुनकर वापस अपने महल को लौटते हैं तो वह मोर मोरनी देखते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही चिंतित हैं। यह देख कर के वह मोरनी अपने बच्चों से फिर से पूछती है और मोरनी कहती है, मेरे प्रिय पुत्रों, ऐसी क्या बात है कि तुम आज इतने चिंतित हो, दुखी हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम आज भी बहुत चिंतित हो? क्या वह सेठ आज फिर से आया था? प्रिय दर्शकों, तब वह मोरनी के बच्चे कहते हैं, तब वही बच्चे कहते हैं, हाँ माँ, आज वही सेठ फिर से इसी हवेली पर आया था और वह सेठ कह रहा था कि कुछ ही दिनों में हम इस पुराने खंडर महल को तोड़ करके यहाँ पर एक नया घर बनवाएंगे, नया महल बनवाएंगे। और यदि वह सेठ इस मकान को तोड़ेगा तो माँ हमें नए घर की तलाश करनी पड़ेगी, इसलिए हम चिंतित हैं। तब वह मोरनी अपने बच्चों से कहती है कि तुम चिंता ना करो, हम बहुत जल्द ही अपने नए घर का इंतजाम कर लेंगे। इधर प्रिय दर्शकों, जब दूसरे दिन का समय होता है और मोरनी अपने बच्चों को समझाती है, आज मैं जा रही हूँ, किसी नए घर का इंतजाम करके लौटूंगी। इधर प्रिय दर्शकों, वह सेठ अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर उसी महल पर आ जाता है और वह सेठ अपने मजदूरों से कहता है कि इस हवेली को आप लोगों को तोड़ना है। और वह सेठ उन मजदूरों को काम पर लगा देता है और वह मोर मोरनी के बच्चे बहुत दुखी होने लगते हैं। वह मजदूर थोड़ा ही तोड़ पाए थे। इधर प्रिय दर्शकों, वह शाम को मोरनी जब वापस आती है तो वह अपने बच्चों को रोता हुआ पाती है। यह देखकर मोरनी भी दुखी हो जाती है और मोरनी सोचने लगती है, अब तो सेठ ने हवेली को, इस महल को तोड़ना शुरू कर दिया। तो इधर प्रिय दर्शकों, वह मोर मोरनी अपने बच्चों को लेकर एक जंगल में आ जाते हैं और उस जंगल में जाकर के अपने बच्चों का लालन पालन करने लगते हैं। तो वह मोरनी अपने बच्चों को ऐसी 5 बातें बताती है, जो भी मेरी इन 5 बातों पर अमल करता है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं आ सकता, ना ही गरीबी आ सकती। और जो इन 5 बातों पर अमल करेगा उसके परिवार में कभी किसी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तब वह मोरनी अपने बच्चों को 5 बातें बताती है। पहली बात मोरनी बताती है कि हर जीव जंतु को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो हमेशा के लिए सावधान रहते हैं तो उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, और जो लोग असावधान रहते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य, हर जीव जंतु को चाहिए कि वह हमेशा सावधान रहे। और दूसरी बात मोरनी अपने बच्चों को बताती है कि जो मनुष्य और कोई भी जीव जंतु अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, तो उन लोगों के बच्चे बड़े होने के बाद कभी नहीं बिगड़ते हैं। और जो लोग अपने बच्चों को बचपन में ही खुला छोड़ देते हैं, बचपन में ही उनको कोई संस्कार नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों के बच्चे बड़े होकर के
या तो बदमाश बनते हैं या गलत रास्ते पर चल करके या चोर लुटेरे बन जाते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दें। तीसरी बात, मोरनी फिर अपने बच्चों से कहती है कि इस संसार में सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है किसी भी प्रकार का संकट आने से पहले उस संकट का इंतजाम कर ले। यानी कि बरसात होने से पहले अपनी छत का या अपने खेत की मेड़ का बना ले। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा समझदार होता है। सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो संकट आने से पहले उस संकट को भांप ले और उसका पुख्ता इंतजाम पहले ही कर ले। और चौथी बात, फिर मोरनी अपने बच्चों से कहती है, यदि तुम किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर रह रहे हो, यदि तुम किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हो, उस व्यक्ति ने यदि तुम्हें रहने के लिए जगह दी और उस पर तुम अपना अधिकार जमा रहे हो, तो ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे की संपत्ति अपना अधिकार जमाते हैं तो ऐसे लोगों का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। पांचवी और आखिरी बात मोरनी अपने बच्चों को समझाती है, जो लोग संकट आने से पहले ही या किसी प्रकार की विपदा आने से पहले ही डर जाते हैं, दुख आने से पहले ही डर जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी पतन हो जाता है। इसलिए हर जीव जंतु मनुष्य को चाहिए कि संकट के समय उनको डट के उसका मुकाबला करना चाहिए और उसको हिम्मत और विश्वास से काम लेना चाहिए। दुख या संकट के समय किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव को दुखी नहीं होना चाहिए। और जो भी जीव जंतु और जो मनुष्य संकट के समय दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी पतन हो जाता है। इसलिए संकट कैसा भी हो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए और संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। जो लोग विपदा के समय धैर्य से काम लेते हैं वह लोग हर कार्य में सफलता पा लेते हैं। जो लोग संकट आने से पहले ही डर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मोरनी अपने बच्चों को यह 5 अनमोल बातें बताती है और अपने बच्चों से कहती है, हमेशा मेरी इन 5 बातों पर अपने जीवन में अमल करते रहना। मेरी इन 5 बातों को अपने जीवन में हमेशा अमल करते रहना। यह मोरनी ने अपने बच्चों को समझाया। तो हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।